मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। What? वो लड़की फिर से वापस कैसे आ गई? फिर से नहीं आई, वो एक ही बार आई थी और फिर कभी गई नहीं। मुझे वक्त लगा समझने में कि वो भी मुझसे उतना प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। फजूल बात मत करो। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। आपसे बात कर रही हूँ मैं। ऐसा क्या कर रहा है ये लड़का कि सुनने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है? आयरा से बात करो तो वो कुछ नहीं कह रही, आप कुछ नहीं कह रहे। क्या बात हुई है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? धमकी दे रहा था क्या आपको? नहीं नहीं, फिर? मतलब उसने कुछ बातें की और फिर चला गया। और हम खावर की माँ को क्या जवाब देंगे? आयरा भी अजीब सी बातें कर रही है। आप कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। आज ये मौजज़ा कैसे हो गया? तुम दोनों एक ही जगह एक साथ बैठे हुए हो। मैं अपने शौक से यहाँ नहीं बैठी। मुझे कामयार ने मैसेज किया था कि उसे मुझसे कोई बात करनी है लिविंग रूम में। मुझे भी शौक नहीं है, कामयार ने मुझे भी मैसेज किया था। बुला के पता नहीं कहाँ रह गया है, उलझन हो रही है। अरे वाह, सब आ गए। गुड। कितना अच्छा लगता है ना सब जब एक साथ बैठते हैं। जो तुम्हें बात करनी है वो जल्दी कर लो, ज्यादा देर एक साथ बैठना मुनासिब नहीं है। ऐसी कौन सी बात करनी है कामयार जो लिविंग रूम में ही करनी है? मेरे कमरे में आ जाते, वहां कर लेते। जरूरी बात है माओ, और जो बात करनी है उसमें आप सबकी रजामंदी चाहिए। तो फिर जल्दी करो यार, वरना मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहां आकर बात कर लो। बात यह है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। What? वो लड़की फिर से वापस कैसे आ गई? फिर से नहीं आई, वो एक ही बार आई थी और फिर कभी गई नहीं। मुझे वक्त लगा समझने में कि वो भी मुझसे उतना प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। फजूल बात मत करो। अच्छा खासा बिजनेस संभालने लगे हो। You're a grown man। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ना है। एक बार फिर सोच लो, मेरा मशवरा है। और ये तुम्हारी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। अरे मैंने सोचा कि तुम एक बार जिंदगी में सीरियस हो चुके हो। खुशी हो रही है आप दोनों की बातें सुन के। एटलीस्ट किसी एक बात पे तो इत्तेफाक है आप दोनों का। हम आपको फैसला नहीं सुनाता था, अपनी मर्जी आप दोनों के सपोर्ट कर दिया। जो फैसला आप दोनों करेंगे मुझे मंजूर है। बस इतना बताना चाहता था, मैंने आयरा को बहुत चाहा है। उसके पेरेंट्स भी राजी नहीं है अभी, और वो कभी भी नहीं चाहेगी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करे। और मैं भी नहीं चाहता कि आप दोनों की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला करूं। जो आप दोनों का डिसीजन है वो मुझे मंजूर है।
मुझे तेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। मुझे पता है आपकी तरफ से तो है, मगर ये खुश नहीं होते हैं कभी भी। खैर है, आप राजी हैं? बहुत है। मैं बिल्कुल राजी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हाजी साहब की अचकन जो है पहनेगा तू शादी पे। क्या देख रही हो? किताबें तरतीब से नहीं रखी तुमने। पहले भी नहीं रखता था। कोई किताब ढूंढनी होती तो सारी तरतीब बिगाड़ देता था। तुम्हें मेरी यही बात बुरी लगती थी ना? मगर जब मैं ऑफिस से आया करता था तो सारी किताबें तरतीब से रखी होती। मगर अब एक अरसा गुजर गया है इन बेतरतीब किताबों को यूं ही रखे हुए हैं, मेरी बेतरतीब जिंदगी की तरह। बिगड़ी हुई तरतीब ठीक की जा सकती है, लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। अच्छा यही है कि उस कागज को किताब में ही रखा जाए, वरना तो किताब ही बेमकसद हो जाती है। किसने कहा था कागज को किताब से अलग होने के लिए? ना समझता मैं, गलती कर बैठा, बहुत पछताया हूं। ठीक है, माना कि पहले की तरह नहीं जुड़ सकता, मगर एक मौका देकर किसी गोंद से चिपकाया तो जा सकता है। तकलीफ तो किताब को भी हुई है ना। कामयार ने जो अभी बात की है उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, कामयार में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। बिजनेस हैंडल कर रहा है, बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है। लाउड नहीं होता, लड़ता नहीं है, बहुत केयर करता है वो सबकी। और अगर ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि वो शादी का सही फैसला कर रहा है। What do you think? कामयार ने तो कहा है कि हम ही उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, तो अब उसकी तब्दीलियां देखकर मुझे भी लग रहा है कि सोचने पे मजबूर हो गई हूं। सिर्फ कामयार की? हम दोनों यहां साथ बैठे हैं, क्या ये तब्दीली कम है? मैं फारिया को कैसे फेस करूंगी? और आयरा के घर हम जब भी गए तो मुलाकात कोई खुशगवार नहीं थी। कितना जज किया होगा उन्होंने हमें। फारिया को बात करके समझाया जा सकता है। और रही बात आयरा के घर की, तो नई शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। नई शुरुआत के लिए मैं वक्त लूंगी कि मुझे क्या फैसला करना है। तो ठीक है, तुम तसल्ली से सोच लो।